ओम साई राम। आज मैं आपको मेघा के बारे में बताने वाली हूँ। बिरम गांव का रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा व्यक्ति था। वह हर समय ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। वह शिवजी का परम भक्त था, इसलिए अपने शिवजी बाबा का पूजन करने हेतु बेलपत्रों की खोज में वह मीलों दूर निकल जाया करता था। प्रतिदिन उसने ऐसा नियम बना लिया था कि गांव में जितने भी देवालय थे, प्रथम वहां जाकर वह उनका पूजन करता और इसके पश्चात ही मस्जिद में बाबा को प्रणाम करता और कुछ देर चरण सेवा करने के पश्चात ही चरणामृत का पान करता था। एक बार ऐसा हुआ कि खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था। इस कारण वह बिना पूजन किए ही वहां से लौट आया और जब वह द्वारका माई में आया तो बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार नहीं की और उसे पुनः जाकर पूजन कर आने को कहा और उसे बतलाया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए हैं। मेघा ने जाकर देखा कि सचमुच मंदिर के द्वार खुल गए हैं। तब उसने लौटकर यथाविधि पूजा की। तब कहीं बाबा ने उसे अपना पूजन करने की अनुमति दी। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को क्यों ना मैं चंदन का लेप करूं और गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए स्वीकृति ना दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के बाद उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वह जल लेकर लौटा और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे झंझट से दूर ही रहने दो, मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा कुछ सुनता ही न था। मेघा की तो यह दृढ़ धारणा थी कि शिवजी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिवजी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतर के वे एक पीढ़े पर बैठ गए तथा अपना मस्तक आगे करते हुए कहने लगे कि अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि केवल मेरे सिर पर ही पानी डालना। सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही पूरे शरीर पर पानी डालने के सदृश है। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ किया। ऐसा करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने उच्च स्वर में हर हर गंगे कहते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और फिर पानी का बर्तन एक ओर रखकर वह बाबा की ओर निहारने लगा। उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भीगा है और शेष भाग ज्यों का त्यों बिल्कुल सूखा ही है। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेघा बाबा को दो स्नान कराता था। पहले वह बाबा को मस्जिद में स्नान कराता, फिर बाड़े में नाना चांदोकर द्वारा प्राप्त उनके बड़े चित्र को। इस प्रकार यह क्रम 12 मास तक चलता रहा। बस यही मेघा की कहानी है, जो उसे एक शिव भक्त होते हुए भी बाबा के प्रति प्यार को दर्शाती है। ओम साई राम।